विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्। तारानायकशेखरां स्मितमुखीमां मीनवक्षोरुहां। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। साउथ इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन योगा डे सेलिब्रेशन एवं इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जून सोमवार का दिन है। हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग के अनगिनत फायदे होते हैं। योग हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि कई सदियों से योग हिंदुस्तान की पहचान रहा है, परंतु आज योग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत सरकार द्वारा एवं अनेकों योग साधकों द्वारा किए गए अविरत प्रयासों का ही परिणाम है कि आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर वर्ष लाखों विदेशी लोग भारत में आते हैं और यहाँ से योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं, आत्म शांति प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मेडिकल साइंस ने भी माना है कि बहुत से असाध्य रोगों का इलाज योग से संभव है। तो आइए समझते हैं योग को थोड़ा और गहराई से और कुछ योगासन करते हैं। हमारी योगा टीचर सृष्टि रावल मैम और उनकी कुछ साथी आपको योगासन सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी को ओम। हम आज का सेशन शुरू करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, ओम एक बहुत ही पवित्र शब्द है। तो हम ओम चैंटिंग के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, और एक बार एक गहरी सांस अंदर, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से वार्म करेंगे। अपनी आंखों पे रखेंगे। धीरे से अपनी आंखों को अपने हथेलियों में खोलेंगे एंड रिलैक्स। योग का महत्व हम सभी जानते हैं। तो आज से हम एक प्रण लेते हैं कि हम योग करेंगे और दूसरों को करवाएंगे भी। तो योग और आसन करने से पहले हमें वार्म अप्स यानी कि सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए रेडी हो जाएं। सूक्ष्म व्यायाम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हम रोज़ वार्म अप नहीं करते, रोज़ आसन प्राणायाम नहीं करते, तो हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस आ गई है उसे दूर करने के लिए हमें पहले वार्म अप करना पड़ता है। तो शुरू करेंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों के पंजे को साथ में रखकर अपनी ओर खींचेंगे।
एंड रिलैक्स। और एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिवर्स, दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों को सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर एंड रिलैक्स। ये थी पैरों की स्ट्रेचिंग। अब हम हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ के शोल्डर पे रखेंगे और धीरे धीरे सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब हम अपने स्थान पे धीरे से खड़े हो जाएंगे कुछ आसन करने के लिए। तो पहला जो आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हम एकदम सीधे खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को साथ में रखकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएंगे। हमारी जो हथेलियां हैं वो आकाश की तरफ रहेगी और सांस भरते हुए हम अपनी पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। और एक बार सांस भरते हुए पूरे हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों पे आएंगे एंड रिलैक्स। इसके बाद का जो आसन है वो है वृक्षासन। तो आइए वृक्षासन करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे ज़मीन पे और राइट लेग को घुटने में से मोड़ के लेफ्ट लेग के थाइस पे रखेंगे। दोनों हाथों को बैलेंस बनाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हमारा बैलेंस एकदम बना के रखेंगे। हमें अपना ध्यान है वो कोई भी एक जगह पे लगाना है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए रिलैक्स। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे और लेफ्ट लेग को घुटने में से मोड़ के राइट लेग के थाइस पे रखेंगे। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये दो जो आसन हैं वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छा होता है और स्पेशली इसे टीनेज वाले बच्चे को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। उनकी जो लोअर बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी होती है। इससे हाइट बढ़ने में भी बहुत ही बेनिफिट मिलता है। हमारे पैर हैं वो मजबूत होते हैं और जिसको भी साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो
दूर होती है। इसके बाद का आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ होता है ट्रायंगल, यानी कि 3 एंगल। तो इस आसन का जो शेप है वो बिल्कुल वैसा ही होता है, इसलिए इसे कहते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए पहले तो सीधे खड़े रहेंगे, दोनों पैरों को थोड़े डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड के पंजे को राइट साइड लेके जाएंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे, लेफ्ट लेग हमारा सीधा रहेगा। दोनों हाथों को खोल के शोल्डर से हमें धीरे धीरे राइट साइड बेंड होना है, कमर से झुकना है। पूरा बेंड होने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और हमारी जो नज़र है वो हमारे लेफ्ट हैंड को देखेगी। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड पे करेंगे। लेफ्ट साइड के पंजे को लेफ्ट साइड मोड़ देंगे, धीरे धीरे कमर से बेंड होंगे। लेफ्ट साइड झुके हैं तो हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ आएगा, हमारी नजरें ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये आसन करने से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो दूर होता है। हमारे स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमको राहत मिलती है और साथ में हमारे बैक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हमें राहत मिलती है। तो ये जो हमने किए आसन वो खड़े रह के करने वाले आसन हैं। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। तो अपने स्थान पे बैठ जाएंगे एकदम आराम से। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों घुटनों को हमें ऐसे मोड़ देना है, दोनों घुटनों पे आ जाना है। दोनों पैर है हम पीछे से उसको ऐसे मोड़ देंगे। ये जो है उसे कहते हैं वज्रासन की पोजीशन। ये एक ही ऐसा आसन है सारे आसनों में से जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। आपको अगर आसन करने हैं तो आप खाना खाने के एटलीस्ट 3 या 4 घंटे बाद ही वो कर सकते हैं। तो ये जो है वो है वज्रासन। वज्रासन में से हम धीरे से अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल पोजीशन रखेंगे और हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रखेंगे, कमर पे रखेंगे और थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। पूरे कमर में से ट्विस्ट होंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से वापस आएंगे, धीरे से हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। ये आसन हमारे स्पाइन को मजबूत बनाता है, गले के जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सर्वाइकल में भी ये आसन बहुत ही लाभकारी है। वापस से हम वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे शशकासन।
तो इसके लिए दोनों हाथों को वज्रासन की पोजीशन में ही बैठना है आपको। दोनों पैर को थोड़ा सा खोल लेना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें आगे की तरफ झुकना है। कमर में से झुकना है, धीरे से हाथों को सरकाते हुए आगे लेके जाना है। अगर हो सके तो आपका जो सिर है उसे नीचे टच करना है। इस पोज में होल्ड करेंगे हम। ये आसन से मन एकदम शांत होता है। रिलैक्स पोज कहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिसको दम की बीमारी है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड रिलैक्स, धीरे से ऊपर आ जाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो ये जो हमने आसन किए वो है बैठ के करने वाले आसन। इसमें एक मेन आसन है वक्रासन, वो हम करेंगे। वक्रासन स्पेशली डायबिटीज़ के दर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है। डायबिटीज़ और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा कर देंगे। अपने राइट पैर को उठाते हुए लेफ्ट पैर के घुटने के पास रखेंगे, ऐसे क्रॉस में। जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है वो हाथ हमारा पीछे जाएगा, उससे हम पीछे रखेंगे। दूसरे हाथ को हम चेस्ट और हमारे पैर के पास से रखते हुए लेफ्ट पैर के घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। गर्दन हम लेके जाएंगे पीछे की साइड, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 and relax. यही आसन हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ के राइट पैर के क्रॉस में रखेंगे। अभी हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा कमर के पास और राइट हैंड आगे। गर्दन से पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे पेट के बल के आसन। तो उसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे। फर्स्ट आसन है भुजंग आसन के लिए पैरों को साथ में रखेंगे पीछे से। दोनों हाथों को शोल्डर के पास लेके आएंगे। दोनों पैर पीछे से जॉइंट। दोनों हाथ की मदद से हमें धीरे से ऊपर उठने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन, चेस्ट और नाभि तक का शरीर हमें अप करना है। हाथ आपके कोहनी से मुड़े हुए रहेंगे। ये है भुजंगासन। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जिसको बैक पेन है उसको ये एकदम ध्यान से करना है। ये आसन करने से हमारे स्टमक पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए
एक वार्म अप हो जाता है, मालिश मिलती है उनको। हमारे गर्दन के जितने भी स्नायु हैं वो मजबूत होते हैं। फिर हम पीठ के बल आ जाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल के आसन। सीधा लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे पादवृत्तासन। ये जो आसन है वो हमारे लोअर बॉडी फैट के लिए बेनिफिट है। लोअर बॉडी के जितने भी फैट हैं वो ये आसन से दूर होते हैं। पेट की चर्बी कम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है। अब धीरे से हमारे राइट लेग को उठाएंगे। और धीरे धीरे सर्कल करेंगे। 1 2 3 4 5 and relax. अगेन राइट लेग को उठाएंगे, रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 and relax. वैसे ही लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट पैर को सीधा रखेंगे। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 and then anti-clockwise 1 2 3 4 5 and relax. एकदम आराम से दोनों पैर को एकदम रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ देंगे। हाथों को हम अपनी एड़ी को पकड़ सके इस तरह रखेंगे। अब धीरे से सांस भरते हुए हम हमारे हिप से और हमारे बैक से उठने की कोशिश करेंगे। ऊपर की ओर उठेंगे। हमारी जो गर्दन है वो नीचे ही ज़मीन पे रहेगी। हमें अपनी कमर और अपने हिप से ऊपर उठना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कोई भी आसन करने के लिए या कोई भी आसन में से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए आपको कोई भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम आराम से आपको रिलैक्स पोजीशन में आना है। कुछ सेकंड के लिए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आसन है वो हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिसको भी गैस की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है ये आसन करने से। तो दोनों पैरों को घुटने में से मोड़ के चेस्ट के पास लेके जाएंगे। दोनों पैरों को क्लच करेंगे, ये पोजीशन बनाएंगे पवन मुक्तासन के लिए। पैर के पंजे बाहर की ओर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए सर को उठाएंगे, हमारे घुटने की तरफ लेके जाएंगे। पैरों को अपनी की ओर खींचते हुए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली गर्दन को वापस रखेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और पैरों को कर देंगे रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए हम यही पोजीशन में रहेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे।
लेफ्ट साइड टर्न होंगे, धीरे से अपने हाथ का सहारा लेके बैठ जाएंगे। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी आसनों के नाम के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इससे हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट को व्यायाम मिलता है। हमें रोज डेली सूर्य नमस्कार करनी चाहिए। तो शुरू करेंगे। पहला जो आसन है वो है प्रणाम आसन। दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम आसन करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। यह है हस्तोत्थानासन। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से कमर में से झुकेंगे नीचे की ओर। हमारे घुटनों को हमारे सर के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। पूरा झुकेंगे। इसे कहते हैं पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5। इसके बाद करेंगे अश्व संचालन आसन। राइट लेग को घुटने में से मोड़ के दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। हमारा पूरा बॉडी पैरों की तरफ, हमारी जो एड़ी है वो ज़मीन के साथ टच रहनी चाहिए। पर्वतासन। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे। चेस्ट को ज़मीन पे रखेंगे। साष्टांगासन। 1 2 3 4 5। चेस्ट से उठेंगे। नाभि तक दोनों पैर ऐसे ही रहेंगे पीछे। भुजंगासन। 1 2 3 4 5। रिवर्स स्टेप होंगे। अगेन पर्वतासन। 1 2 3 4 5। अगेन अश्व संचालन आसन। राइट लेग को पीछे की तरफ रखेंगे। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में घुटने से मोड़ के रखेंगे। अश्व संचालन आसन। 1 2 3 4 5। वापस उठेंगे। पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5। धीरे से उठेंगे पीछे की तरफ। दोनों हाथों को लेके जाएंगे। हस्तोत्थानासन। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। प्रणामासन। 1 2 3 4 5। ये थे हमारे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप। अभी सभी स्टेप को एक बार साथ में करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उम्मीद है आप सभी को योग अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी को यह भी पता है कि आज इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी है। संगीत भी एक प्रकार का योग ही है। संगीत एक साधना है। संगीत हमारी मनोदशा के अनुसार काम करता है और हमारी मनोदशा को बदल भी सकता है। तो पेश है आप सभी के लिए आपकी आँख, कान एवं मन को शांति देने वाली एक प्रस्तुति। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज तई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुझो सुर तुझे सा प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले। बदला रूप लखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். నన్నదనిగే నిన్నదనియా తీరిదంతే నమ్మదనియా. నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু ওই সুর। সৃষ্টি হোক ওই তান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু ঐক্যতান। મળે સુર જો તારો મારો બને આપણો સુર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा।